भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर बैठक कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने यह निश्चय कर लिया है कि ब्रजमंडल में जो भी गाय का दूध, दही, माखन जो भी है वह सब ब्रज के लोग ही सेवन करेंगे, प्रयोग करेंगे। ब्रज की सीमा के बाहर आज से ब्रज का कोई भी माखन, मिश्री, दूध, दही नहीं जाएगा बाहर। ठीक है कन्हैया? लेकिन इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या? अब एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन, एक कमेटी बनाई गई। उसके अध्यक्ष मालूम है कौन बनाए गए? उसके अध्यक्ष भगवान श्री कृष्ण बनाए गए। सचिव मनसुखा, मंत्री मधुमंगल, इस तरह से सब विभाग बांट दिया गया और बताया गया कि जिसके घर में माखन की चोरी होगी उसके घर में उसको माखन नहीं मिलेगा। जिस गोप के घर, जिस ग्वाल के घर माखन की चोरी होगी उसे माखन उस दिन नहीं मिलेगा। लेकिन जब दूसरे दिन दूसरे गोप ग्वाल के यहाँ पर माखन की चोरी होगी तो उससे पहले हम जिसके घर में चोरी किए थे उस ग्वाल को, उस गोप को 2 गुना माखन मिलेगा। ठीक है? अरे समझ में आ गया कि नहीं? हाँ कन्हैया समझ में आ गया। अब सभी ग्वाल बाल कहते कन्हैया पहले हमारे घर चोरी करने आ जा। कन्हैया तू पहले हमारे यहाँ चोरी करने आ जा। क्यों? क्योंकि एक दिन के बाद 2 गुना माखन मुझे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो ब्रज की सीमा से बाहर जो माखन मिश्री जा रहा है, दूध दही जा रहा है, पहले उसको रोका जाए पहले। अब सारी गोपियां क्या की हैं? अगले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गाय का दूध निकाली हैं, मक्खन बनाई हैं, दही बनाई हैं, दही और माखन दूध लेकर सभी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में जा रही थी मथुरा, यमुना जी के किनारे से होते हुए। और इधर भगवान श्री कृष्ण की फौज पहुंच गई सुबह सुबह प्रातः काल। रात में जब मीटिंग हुई थी ना, उसी समय भगवान ने सबको बोल दिया था, मधुमंगल, मनसुखा, तुम सभी लोग सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना। कृष्ण पक्ष की बेला है, अंधेरी रात रहेगी, हम सभी उसका लाभ उठाते हुए माखन मिश्री को ब्रज की सीमा से बाहर जाने से रोकेंगे। लेकिन ध्यान दो, रुको 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 रुको, मधुमंगल भैया, मेरे प्यारे ग्वाल बाल, ऐसे मत आना, खाली हाथ मत आना, अपनी अपनी बंदूक भी साथ में लेकर आना। बंदूक, अरे बंदूक समझते हो कि नहीं? बंदूक और गोली भी साथ में रख लेना, रास्ते में मिल जाएगी गोली, रख लेना उसको साथ में। सभी ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि नहीं, ये तो क्या बोल रहा है? माखन मिश्री को ब्रज की सीमा से बाहर जाने से रोकना है तो ये बंदूक की क्या जरूरत है? और हमारे यहाँ बंदूक तो है नहीं। कन्हैया ने कहा, अरे पगले, वो वाला बंदूक नहीं जो तू समझ रहा है, हम बच्चों वाला बंदूक। आपने कभी देखा होगा, वृंदावन गए होंगे तो बंदर को भगाने के लिए एक वो वी के आकार में होता है जी, इंग्लिश का वी, और उसमें एक रबड़ का लगा होता है, लकड़ी में बना होता है, क्या बोलते हैं उसको? है? हाँ हाँ, गुलेल, गुलेल, चलो गुलेल, गुलेल, हाँ गुलेल, ये बंदूक है बच्चों का जी। हाँ, और रास्ते में गोली मिल जाएगी, छोटे छोटे पत्थर मिल जाएंगे, उसको अपने जेब में भर लेना। और अब इस तरह से आदेश देकर कन्हैया प्रातः काल सभी ग्वाल बाल को आने के लिए बोल दिया है। और इधर गोपियां लेकर जा रही हैं अपने सिर पर मटकी लेकर जा रही हैं। उधर कन्हैया की फौज तैयार है, निशाना लगाई हुई है, सभी ग्वाल बाल निशाना लगाए हैं। एक कोई वृक्ष पे चढ़ा हुआ है, कोई वृक्ष की ओट में है, कोई घने झाड़ियों के ओट में खड़ा हुआ है छिपकर और निशाना लगाए हुए हैं। कन्हैया इशारा कर रहा है, जैसी लक्ष्य हमारे निशाने पर आ जाए तुरंत गोली चला देना। और गोपियां आराम से भगवान का भजन गाते हुए जा रही थी मटकी में दही माखन लेकर। और जैसी सब गोपियों की मटकी निशाने पर आई है वैसी भगवान ने इशारा कर दिया। अभी हाथ ऐसे किए थे, हाथ कन्हैया सब देख रहे हैं ग्वाल बाल। अब जैसी निशाने पर आई मटकी, भगवान ने हाथ
नीचे कर दिया। जैसे नीचे किया है वैसी धाड़ 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 धाड़, 1 2 3 4 5 और ये सारी गोपियों का मटकी जो है वह फूट गया है। सारी दही नीचे आ गई है, सारा दूध नीचे आ गया है, सारा माखन नीचे आ गया है। और भगवान कहते हैं अरे ग्वाल बाल देख क्या रहे हो, अटैक, आक्रमण। जिसे भगवान ने कहा आक्रमण, सारे ग्वाल बाल दौड़ते हुए गए और जितना भी दूध दही माखन गिरा हुआ था वो सारे ग्वाल बाल उठा के बढ़िया भोग लगाने लग गए।